आज श्री कृष्णाष्टमी महापर्व के पावन अवसर पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य शास्त्रों के आधार पर लेंगे। विषय है श्री कृष्ण का जन्म कभी हुआ ही नहीं। सुनकर क्या पता लगेगा, क्योंकि सारे संसार में आज कृष्ण जन्माष्टमी और कल भी 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ब्रज में कल है और बाकी पूरे संसार में आज है। तो क्या कहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म दिवस, ऐसे बोलते हैं ना। किंतु ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहना श्री कृष्ण की निंदा करने के बराबर है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ये मानना श्री कृष्ण की निंदा करने के समान है। अब जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो सपने में भी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकते और न ही निंदा सुनते हैं। किंतु दुर्भाग्य ये है कि सारे संसार में यही बात प्रचलित है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष का अर्थ यहाँ अंधेर पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण का कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म हुआ और सब श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं इसी तिथि को। तो ये हुई लोक मान्यता। क्या हुई? लोक मान्यता, समाज का विचार, लोगों का विचार। किंतु शास्त्र मान्यता क्या है ये भी समझ लो। शास्त्र मान्यता है कि श्री कृष्ण का कभी जन्म हुआ ही नहीं। अब सारा संसार तो कहता है श्री कृष्ण का जन्म हुआ और शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं। तो किसकी बात मानेंगे? शास्त्र की या संसार की? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता 16:23। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कोई कार्य करता है उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, न सुख मिलता और न मोक्ष प्राप्त होता। तो भगवान के विषय में, देवताओं के विषय में, धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, कर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र ने कहा वही सत्य, जो शास्त्र ने नहीं कहा वो कल्पना। अब शास्त्र ने तो नहीं कहा कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। वो बात अलग है कि शास्त्रों के कि कुछ शब्दों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर कोई जन्म लगा दे
वो बात अलग है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक का टाइटल पढ़ा। वो पुस्तक इंग्लैंड से आई थी और उसका नाम था हिंदी रूपांतरण मेरी गीता। उसमें लेखक ने भगवत गीता के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर रखा था और श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ महामानव घोषित कर रखा था। श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ महामानव थे। उनका भी मां के पेट से जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई। अब गीता में तो ये भी कहा गया है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य हर्तेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी अटल सत्य है। जन्म लेने वाले का मरना निश्चित और मरने वाले का फिर से जन्म निश्चित। अब कोई कहे फिर मोक्ष कहां जाएगा? जिन लोगों का, जिन भक्तों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का मोक्ष होता है, मरते तो वो भी है, तो फिर उनका पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। तो शास्त्रीय शब्दावली में मृत्यु और मुक्ति का अर्थ अलग अलग है। जब किसी जीवात्मा के स्थूल शरीर का नाश होता है, ये जो ग्रॉस बॉडी है दिखाई देने वाली, जब इस स्थूल शरीर का नाश होता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। और जब स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर जो शटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार वाला, अंतःकरण वाला, जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम मुक्ति या मोक्ष होना है। अब जिसे मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहिए, श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश चाहिए गोलोक धाम में, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? कृष्ण प्रेम में मुक्ति अंतर्भुक्त है, ऑटोमेटिक इंक्लूड है। कृष्ण प्रेम पाने वाले का भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नाश होता है, किंतु उसे मोक्ष पा लिया, उसने मोक्ष पा लिया ऐसा नहीं कहा जाता। उसने नित्य लीला में प्रवेश कर लिया ऐसा कहा जाता है। गोलोक वास प्राप्त कर लिया ऐसा कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
और जिसने गोलोक प्राप्त किया है उसको मृत्यु नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता तिरोभाव। क्या कहा जाता है? तिरोभाव। और यदि कोई नित्य लीला में प्रविष्ट जीव कोई मुक्त जीव फिर से जन्म ले भगवान की इच्छा से, कोई भगवान का काम करने के लिए, तो उसे जन्म होना नहीं कहते, उसे कहते हैं आविर्भाव। क्या कहते हैं? आविर्भाव। तो यदि परम धाम से भगवान किसी जीव को भेज दे, परम धाम के बारे में गीता में कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बार चला जाए परम धाम में वो वापस नहीं आता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परम धाम में जाने वाले के पास स्वतंत्रता नहीं रही, वो किसी कैद में फंस गया कि वापस नहीं आ सकता। वो कैद में थोड़े फंसा वहां जाकर। जो परम धाम में चला गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। किंतु परम धाम के स्वामी जो श्री कृष्ण है, जो श्री नारायण है, जो श्री राम है, वो चाहे तो अपने किसी पार्षद या परिकर को भेज सकते हैं, जाओ संसार में जन्म लो और मेरा ये काम है, ये कर देना जा करके। तो भगवान उसके भाग्य को, भाग्य का लेख लिखते हैं। बाकी के जो भाग्य बनते हैं कर्म से बनते हैं, और जो परिकर है उनका जो भाग्य है वो भगवान बनाते हैं, भगवान की इच्छा उनका भाग्य है। तो ऐसे मुक्त जीव या परिकर या पार्षद जब धरती पर जन्म लेते हैं तो उसे आविर्भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आविर्भाव। अब वे शरीर जो है मां के पेट से ही प्राप्त करते हैं। मां के पेट से शरीर प्राप्त किया तो शरीर तो नश्वर ही होगा। और जब नश्वर शरीर प्राप्त हुआ फिर भी जन्म क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो कर्म के फल भोगने के लिए जन्म नहीं हुआ। संसार में मनुष्य का जन्म क्यों होता है? कर्मों का, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रारब्ध, जो भगवान के, जो श्री कृष्ण के जो परिकर हैं, उनका कोई प्रारब्ध होता ही नहीं। पूर्व जन्म को तो मुक्त जीव है, उनका कोई कर्म बंधन है ही नहीं। तो भगवान का कोई विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट कार्य करने के लिए नश्वर देह धारण कर लेते हैं। और फिर कार्य पूरा करके फिर परम धाम में चले जाते हैं, नश्वर देह दोबारा प्राप्त करते नहीं। तो ऐसे जो भगवान के परिकर हैं, मुक्त जीव हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। उसे कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। अर्थात मोक्ष प्राप्त जीव के पुनर्जन्म को आविर्भाव कहते हैं। और पुनर्जन्म रहित मृत्यु को
तिरोभाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, मोक्ष प्राप्त या भगवान के धाम में जो नित्य परिकर हैं वो सभी मोक्ष प्राप्त ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनको कोई जन्म मरण है ही नहीं। क्योंकि कृष्ण प्रेम में मोक्ष इंक्लूड है, स्वतः निहित है। तो मोक्ष प्राप्त जीव के पुनर्जन्म को आविर्भाव कहते हैं। ये दुर्लभ है, क्योंकि जो मोक्ष प्राप्त कर गया उसको तो जन्म होता ही नहीं, ये सामान्य नियम है। किंतु भगवान इस सामान्य नियम को बदल के देते हैं किसी किसी के संदर्भ में, कि भाई कोई जीव है वो मोक्ष प्राप्त हो गया, उसका मेरे परम धाम में है आनंद से, जन्म मरण में जाएगा ही नहीं, किंतु मेरा कुछ काम है यही कर सकता है, अथवा मैं इसी से करवाऊंगा। तो उसको जब जन्म देंगे तो ये मोक्ष के नियमों का उल्लंघन हो गया। मोक्ष प्राप्त जीव को जब भगवान जन्म देंगे तो उसका नाम क्या है? आविर्भाव। तो आविर्भाव तो अति दुर्लभ होता है, ये तो भगवान के परिकरों का ही होता है, किसी किसी विरले का ही होता है। किंतु पुनर्जन्म रहित मृत्यु को तिरोभाव कहते हैं। अर्थात ऐसी मृत्यु की दोबारा जन्म ना हो, उसी को मोक्ष भी कहेंगे, उसी को तिरोभाव भी कहेंगे। तो तिरोभाव तो प्राय सभी मोक्ष प्राप्त जीवों का माना जाता है, चाहे ज्ञान मार्गी है, चाहे ध्यान मार्गी है, चाहे भक्ति मार्गी है, तो सभी का तिरोभाव माना जाता है। किंतु आविर्भाव उसी का माना जाएगा जो भगवान ने ही भेजा है। तो आविर्भाव और तिरोभाव, इसमें भी शरीर प्राप्त किया जाता है, शरीर का त्याग किया जाता है, जबकि जन्म और मृत्यु है नहीं, न जन्म है न मृत्यु है, फिर भी उसको किंतु उसमें शरीर धारण भी किया जाता है, शरीर छोड़ा भी जाता है, तो इसे आविर्भाव तिरोभाव कहते हैं। तो हमारे देश में 99% जो धर्मगुरु हैं उनका मानना है कि श्री कृष्ण का आविर्भाव तिरोभाव होता है, क्योंकि वो ब्रह्म है। इस संसार में आने से पहले क्या मानते हैं? ज्ञानी ध्यानी मानते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार है, और कुछ वैष्णव और स्मार्त मानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। अब क्योंकि विष्णु जी तो जन्म मरण से परे हैं, तो वो जब जन्म लेंगे तो कर्म के बंधन के नियम उन पर नहीं लगेंगे। तो विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए, किंतु विष्णु जी ने शरीर हाड़ मांस का ही प्राप्त किया। ब्रह्म ने जन्म लिया, वो निराकार से साकार हो गया, जैसे हवा का कोई आकार नहीं, गुब्बारे में भर दी तो साकार हो गया गुब्बारा।
उस निराकार ब्रह्म ने माता देवकी के शरीर से उत्पन्न होने वाले शिशु के भीतर प्रवेश किया और निराकार से साकार हो गया। तो इसलिए उस निराकार का तो कोई कर्म बंधन होता नहीं, वो तो सदा मुक्त है। इस दृष्टि से भी श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। मैं यहां समझ में टोपी लगानी पड़ेगी। सांसारिक लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अज्ञानता मानी जाएगी, किंतु साधु संत भी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसे कोई अज्ञानता तो नहीं कह सकते। कुछ न कुछ तर्क है पीछे बात में। तो साधु संतों के दो तर्क हैं श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कि जन्म हुआ। वो कहते हैं कि एक तो जन्म होता सामान्य जन्म, कि पूर्व जन्म के कोई कर्म हैं, वो प्रारब्ध बन गए हैं पाप पुण्य के, सुख दुख के रूप में भोगने हैं। तो उन्हें भोगने के लिए जब जीवात्मा जन्म लेता है अज्ञानता में, शरीर धारण करता है, तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता अपनी आत्मा का। उसको जीवन में जो कुछ भी करना है वो प्रारब्ध के अधीन होकर के करना है, उसे सामान्य जन्म कहा। और निराकार ब्रह्म यदि साकार होके आ जाए उसको दिव्य जन्म कह दिया। विष्णु जी हैं तो चतुर्भुज, तो विष्णु जी की शक्ति, विष्णु जी का अंश माता देवकी के शरीर में पलने वाले एक नश्वर शिशु के भीतर प्रवेश कर गया और जन्म होने के बाद कहलाया श्री कृष्ण। तो क्योंकि विष्णु जी तो भगवान है और भगवान का कोई प्रारब्ध नहीं होता, इस दृष्टि से श्री कृष्ण का सामान्य जन्म नहीं है, दिव्य जन्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस दिव्य जन्म को आविर्भाव भी कहा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा वाले दिव्य जन्म को हम वैष्णवों में आविर्भाव कहते हैं, और मायावादी लोग, स्मार्त लोग, वो इसको दिव्य जन्म कहते हैं। हम जो दिव्य जन्म कहते हैं उसकी परिभाषा कुछ और है। तो हमारी दृष्टि में तो आविर्भाव भी एक प्रकार का जन्म ही है, और जिसका आविर्भाव हुआ है उसका तिरोभाव होगा, और तिरोभाव होगा तो नश्वर शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो यदि श्री कृष्ण का आविर्भाव मान लिया जाए, जो कि मायावादी के अनुसार दिव्य जन्म है, तो श्री कृष्ण को उस नश्वर शरीर जो उन्होंने देवकी के गर्भ से प्राप्त किया, उसको बाद में फिर छोड़ना पड़ेगा। अब जिस शरीर को उन्होंने त्याग दिया, हाड़ मांस के पुतले को, उनकी भाषा में, अब उसका कोई सनातन अस्तित्व तो माना नहीं जा सकता। वो तो नश्वर शरीर था। इसी संसार से श्री कृष्ण ने प्राप्त किया, विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में यहीं से प्राप्त किया, यहीं छोड़ दिया। निराकार ब्रह्म ने यहीं से प्राप्त किया, यहीं छोड़ दिया। अब उसकी अलग से उसका कोई धाम नहीं होना चाहिए।
किंतु शास्त्रों में श्री कृष्ण के धाम की मान्यता है। अब कोई कहे विष्णु के अवतार थे इसलिए विष्णु का जो धाम है वो श्री कृष्ण का होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। शास्त्रों में विष्णु का धाम, विष्णु का लोक अलग बताया गया है, नारायण का लोक, और श्री कृष्ण का लोक अलग बताया गया है। तो श्री कृष्ण संसार में आने से पहले भी वहीं थे और संसार से जाने के बाद भी वहीं रहेंगे। तो उन श्री कृष्ण का अस्तित्व तो शास्त्रों से सनातन प्रमाणित होता है। तो सनातन किसे कहते हैं? आदि अंत से रहित जो भी है वह सनातन है। आदि अंत से रहित जो भी है वह सनातन है। अब आदि अंत से रहित का अर्थ है जो जन्म और मरण से रहित है वह सनातन है। मायावादी कहते हैं कि आदि अंत से रहित तो आत्मा भी है। आत्मा के बारे में भी गीता में भगवान कहते हैं अजह नित्य शाश्वतोयम पुराणम हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा अजन्मा है, और शाश्वत यानी सनातन है, सदा रहने वाला है। तो आत्मा भी आदि अंत से रहित है, तो आत्मा भी सनातन है। किंतु आत्मा तो नश्वर शरीर में प्रवेश करता है, उस नश्वर शरीर को छोड़ देता है। तो इस मान्यता में तो शरीर को केवल एक वस्त्र मान लिया गया। गीता के अनुसार हम सब मनुष्यों का शरीर या किसी भी आत्मा का, किसी भी प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई भी शरीर वस्त्र के समान है। क्या है? वस्त्र के समान। और वस्त्र तो एक दिन फटेगा। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, इस प्रकार कोई मनुष्य फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर छोड़ करके नए शरीर पहन लेता है, धारण कर लेता है। उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो जैसे आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र है, वैसे ही मायावादियों के अनुसार मायावादियों के लिए जो श्री कृष्ण का शरीर है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने लीला करी थी वृंदावन में, जिन्होंने गीता का उपदेश किया, जिन्होंने द्वारका में वास किया, वो श्री कृष्ण का शरीर तो वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। और उसके भीतर जो प्रवेश किए हुए हैं वो आत्मा प्रवेश नहीं की हुई। मनुष्यों में तो आत्मा प्रवेश करती है, वहां आत्मा की जगह ब्रह्म प्रवेश कर गया, निराकार ब्रह्म, और उसका कोई आकार है नहीं। तो जैसे गुब्बारे के भीतर जो हवा है वो निराकार है, गुब्बारे के भीतर प्रवेश कर गई तो गुब्बारे का आकार बन गया। वैसे निराकार ब्रह्म उस श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया, उसके माध्यम से लीलाएं करी, और फिर भील ने अंत में तीर मारा, पैरों में तलवों में श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, और फिर उसके भीतर से निराकार ब्रह्म निकल करके मूल निराकार में चला गया। जैसे गुब्बारा फूट जाए तो हवा बाहर हवा मिल जाएगी। तो ये जो विचारधारा है ये श्री कृष्ण की घोर निंदा है। क्या है? एक सामान्य निंदा होती है, श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां बकी, मेरी दृष्टि में वो सामान्य निंदा थी।
किंतु कोई ये कहे कि श्री कृष्ण का शरीर नश्वर है और उसमें निराकार आया था, निराकार ने वो नश्वर शरीर प्राप्त किया, निराकार ने वो छोड़ दिया, तो ये मेरी दृष्टि में घोर निंदा है श्री कृष्ण की। और जो मेरी दृष्टि है उसका क्या आधार है? मेरी दृष्टि का आधार जो है वो शास्त्र ही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, जो मानते हैं कि विष्णु जी तो परमात्मा है, उन परमात्मा में असीम अनंत असंख्य शक्तियां हैं। वह परमात्मा नाना प्रकार के जन्म लेता है। तो जब परमात्मा जन्म लेता है तो उसे अवतार कहा जाता है। वे अवतार भिन्न भिन्न कलाओं के हैं। जैसे विष्णु ने मत्स्य अवतार ले लिया, कूर्म अवतार ले लिया, वाराह अवतार ले लिया। इनमें कुछ कम कलाएं हैं क्योंकि पशु रूप में है। राम जी में कुछ, वामन भगवान में अधिक कलाएं हैं और श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। तो श्री कृष्ण विष्णु जी का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु जी के भीतर तो असंख्य कलाएं हैं, अनगिनत कलाएं हैं। उन अनगिनत कलाओं में से 16 कला रूपी एक अंश विष्णु ने अपने भीतर से प्रकट किया और वो देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न शरीर, नश्वर शरीर में प्रवेश कर गए। तो वहां श्री कृष्ण के शरीर के माध्यम से विष्णु ने चमत्कार दिखाई, मिलाई करी, राक्षसों को मारा और अंत में विष्णु का वो अंश विष्णु में ही वापस जाना है। तो उसके लिए बीच में बाधक है श्री कृष्ण का वह शरीर। तो श्री कृष्ण अपने शरीर को त्याग देते हैं, वो तो नश्वर है, और विष्णु जी में वापस मिलित हो गए। अब जब श्री कृष्ण, विष्णु जी का अंश श्री कृष्ण के भीतर जो था वो आकर विष्णु में विलीन हो गया, तो श्री कृष्ण की अलग से सत्ता वो रूप तो रहा नहीं, वो रूप तो नाश हो गया। जरा नाम के शिकारी ने तीर मार दिया था, मृत्यु हो गई उसकी। तो उसको अर्जुन ने जलाने का प्रयास किया, वो जला भी नहीं। कुछ अध जलांश बच गया, उसको अर्जुन ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया। अब द्वारका का समुद्र पड़ता है गुजरात के पास, अरब की खाड़ी में, अरब सागर में। अब वो सागर से घूमता घूमता भारत की पीछे से तमिलनाडु से होता हुआ जो है फिर ऊपर उड़ीसा तक पहुंच गया, बंगाल की खाड़ी में। और वहां इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा ने उसको प्राप्त किया। उसमें बाकी सब तो जल गया था, तो श्री कृष्ण का दिल बचा हुआ था। वो धड़क रहा था, चमकीली वस्तु थी। इंद्रद्युम्न ने एक मंदिर बनाया था जगन्नाथ जी का, नीम की लकड़ियों का। उसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर उन्होंने वो धड़कता हुआ दिल जो श्री कृष्ण का जला नहीं था, वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में फिट करवा दिया। अब हर 16-20 वर्ष के बाद जगन्नाथ जी का जो नीम का शरीर है, नीम का विग्रह है, वो तो स्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा के बाद क्योंकि उसको खूब स्नान कराया जाता है, दिन भर रखा जाता है, उनका रंग बार बार उतरता है, फिर पेंट करना पड़ता है जगन्नाथ जी को।
तो वो नीम का विग्रह जब 16 या 20 वर्ष में जीर्ण हो जाता, पुराना हो जाता है, तो उसको वहां से भूमिगत कर दिया जाता है और पुजारी लोग आंख में पट्टियां बांध करके श्री कृष्ण के दिल को नई जगन्नाथ जी की मूर्ति में शिफ्ट कर देते हैं, उसको देखते नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये यहाँ तक सफेद झूठ सुना है मैंने, बकवास जिसे बोलते हैं, ये मेरी विचारधारा नहीं है। अभी सोचो तेजस्वी दास सुना रहा था ऐसी बात, क्योंकि जिन लोगों का ध्यान एकाग्र नहीं होता, बीच बीच में कभी सुन लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, उनको ये पता नहीं लगता कि मैं विरोधियों की विचारधारा बता रहा हूँ या अपनी, तो मेरी विचारधारा क्या है बताने लगते हैं फिर से। तो ये जो सुनाया ये था कंस के, शिशुपाल के, दंतवक्र के, नरकासुर के, भौमासुर के वंशजों की विचारधारा, जो इस समय धरती पर धर्म गुरुओं के रूप में पनप रहे हैं खरपतवारों की तरह, उनकी विचारधारा श्री कृष्ण के बारे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे कैसे मनगढ़ंत धारणाएं बना रखी हैं लोगों ने, कहानियां बना रखी हैं। तो ये सब कहानियां क्यों बनी? क्योंकि उनके अनुसार विष्णु जी का अंश श्री कृष्ण के भीतर आया था, वो अंश तो विष्णु में प्रवेश कर गया अवतार पूरा करके 125 वर्ष के बाद। और श्री कृष्ण का शरीर जो था वो साधारण तो रहा नहीं, क्योंकि उनमें विष्णु प्रवेश कर रहे थे। तो इसलिए वो शरीर जब जला नहीं, उसमें से हृदय जब जला नहीं, वो जगन्नाथ जी के भीतर स्थापित कर दिया। तो ये कंप्लीटली फेक स्टोरी है, जो आपको गूगल पर, व्हाट्सएप पर पता नहीं कहां कहां क्या क्या मिलेगा। और इन फेक स्टोरीज को समर्थन प्राप्त है बड़े बड़े धर्म ध्वजाधारी गुरुओं का, उनके विचार हैं। किंतु मेरी दृष्टि में ये श्री कृष्ण की घोर नहीं महाघोर निंदा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो तीसरे लोग हैं जो कहते हैं श्री कृष्ण तो एक श्रेष्ठ महामानव थे, उनके अनुसार श्री कृष्ण एक जीवात्मा है, और जीवात्मा ने अपने अंदर सतोगुण का विकास किया और सारे गुण आगे भीतर महान हो गए, योगीराज हो गए। तो उनकी तो मैं कोई किसी गिनती में नहीं मानता, वो तो गए गुजरों में। जो श्री कृष्ण को महापुरुष या योगीराज मानते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के भीतर एक हमारे जैसी आत्मा ही है। श्री कृष्ण के नश्वर शरीर के भीतर हमारे जैसी एक सामान्य आत्मा है। तो जो ऐसा मानते हैं तो गए गुजरे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा है। अब ये दो विचार बताए हैं, ये गए गुजरों के नहीं है, ये धर्म ध्वजाधारियों के हैं। अब ना किसी का नाम बोल दूंगा तो फिर वो निंदा हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन धर्म ध्वजाधारियों के विचार क्या है? दो तरह के विचार हैं। एक के अनुसार श्री कृष्ण निराकार के सीधे ही साकार रूप हैं, दूसरे के अनुसार वो विष्णु के अंश हैं। तो जो मानते हैं कि निराकार के साकार रूप हैं, तो उन्होंने तो कुछ तो श्रेष्ठ माना, आत्मा तो नहीं माना श्री कृष्ण को जीव, उन्होंने तो ब्रह्म माना, ब्रह्म तो परमात्मा स्वरूप है। तो निराकार परमात्मा ने शरीर प्राप्त किया तो थोड़ा वो श्रेष्ठ स्तर के हो गए। या फिर विष्णु जी ने अपनी 16 कलाएं रूपी अंश से नश्वर शरीर धारण किया, तो कम से कम विष्णु तो माना, जीवात्मा तो नहीं मानी, इसलिए उनकी कुछ गिनती है। किंतु ये गिनती भी वास्तव में निंदा ही है, इनडायरेक्ट में। एक सीधा निंदा करना है और एक
घुमा फिरा करके निंदा करना है, घुमा फिरा करके श्री कृष्ण की निंदा करना ही है। न श्री कृष्ण विष्णु के अंश हैं कि उन्होंने नश्वर शरीर धारण कर लिया, 16 कला अवतार ले लिया, और नहीं श्री कृष्ण निराकार के साकार रूप है तो शरीर छोड़ना पड़ा और ग्रहण करना पड़ा। तो इन दोनों विचारधाराओं में श्री कृष्ण का आविर्भाव तिरोभाव माना जाता है। ब्रह्म निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनना, साकार कृष्ण बनना, और विष्णु का अंश होना, अंश अवतार होना। इन दोनों विचारधाराओं में क्या मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, आविर्भाव हुआ, तिरोभाव हुआ। वो तो मुक्त पुरुष थे, उनका जन्म मरण तो नाम मात्र का है, तो कोई कर्म के बंधन में थोड़े थे। तो इस प्रकार वो थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके मूल में निंदा ही होती है। तो जैसे बड़े बड़े साधु संतों का आविर्भाव तिरोभाव होता है, तो मायावादियों ने तथा कथित वैष्णवों ने श्री कृष्ण का भी आविर्भाव तिरोभाव माना है। और वो इस साधु संतों वाले आविर्भाव तिरोभाव को दिव्य जन्म और तिरोधान, दिव्य मृत्यु कहते हैं। दिव्य जन्म और दिव्य मृत्यु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां तक का प्रतिपक्ष विचार। अब स्वपक्ष विचार सुनिए। अब तक जो सुना है मेरे विचार नहीं थे। अब मेरे विचार क्या है, वो अपने नहीं हो तो शास्त्रों के हैं, वो सुनिए। श्री कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता और तिरोभाव भी नहीं होता। तो जन्म और मृत्यु से कुछ हाई लेवल का माना जाता है आविर्भाव और तिरोभाव। तो जन्म और मृत्यु तो सामान्य प्राणियों का होता है, आविर्भाव तिरोभाव विशिष्ट जीवों का होता है। किंतु श्री कृष्ण का आविर्भाव और तिरोभाव भी नहीं होता। उनका केवल प्राकट्य और अंतर्धान होता है। क्या होता है? प्राकट्य और अंतर्धान। प्राकट्य का मतलब प्रकट हो जाना, और अंतर्धान अदृश्य हो जाना। तो प्राकट्य और अंतर्धान में भगवान का जो शरीर है वो मां के पेट से तैयार नहीं हुआ, वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है। उनका शरीर वही है जो उनके परम धाम में है। तो उनके परम धाम में श्री कृष्ण का शरीर कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण अपने परम धाम में सच्चिदानंद रूप वाले हैं। क्या है? सच्चिदानंद रूप वाले। तो वहां तो सच्चिदानंद करते, सत का मतलब सनातन, अविनाशी, चित्त कर सर्वज्ञ, चेतन जो जड़ नहीं। चित्त शब्द जो है वो जड़ का निषेधवाचक है। जिसमें जिसका शरीर चित्त होगा उसमें जड़ तत्व नहीं हो सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं हो सकते, हाड़-मांस नहीं हो सकते। और आनंद का मतलब सुख नहीं है। सुख तो आता है और चला जाता है, नश्वर है। आनंद अविनाशी होता है, दिव्य होता है और अनंत होता है। तो सत, चित्त और आनंद ये तीन तत्व है श्री कृष्ण में। उनका जो शरीर है देखने में भले नर जैसी आकृति वाला हो, किंतु वो निर्मित नहीं है, सत सनातन है। तो श्री कृष्ण इस धरती पर आने से पहले भी अपने गोलोक धाम में कृष्ण लोक में हैं।
ये मत सोचना कि वो विष्णु के रूप में है, ऊपर नारायण के रूप में है, वहां से आए थे। नारायण तो अलग से हैं, उनसे भी अलग वो कृष्ण रूप में है अपने परम धाम में। अब किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे मान ले, तो एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, गीता प्रेस से भी छपता है, आसानी से मिल जाएगा। गर्ग संहिता ये भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु गर्गाचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो गर्ग संहिता में जो पहला अध्याय है उसका नाम है गोलोक खंड। तो श्री कृष्ण के धरती पर आने से पहले गोलोक की लीला बताई गई है। जैसे श्री कृष्ण धरती पर लीलाएं करते हैं वो गोलोक में भी करते हैं। उस गोलोक खंड में यह भी बताया गया है कि नारायण का लोक अलग है, वैकुंठ, शिव जी का लोक अलग है, नरसिंह भगवान का, कुर्म का, राम का, सबके लोक अलग अलग है, श्री कृष्ण का अलग है। अब कोई कहे गर्ग संहिता तो वेद में नहीं गिनी जाएगी, वेद में तो पुराण गिने जाएंगे। तो पुराण में बताऊं क्या लिखा है, तो पुराण है ब्रह्मवर्त पुराण, उसमें भी गोलोक खंड है, वहां पढ़ लो। वृद्धनारदीय पुराण में भी पुरुषोत्तम महात्म्य में वर्णन है कि श्री कृष्ण का गोलोक धाम नारायण से भी परे है, वैकुंठ से भी परे है। तो श्री कृष्ण का लोक नारायण के, लक्ष्मी नारायण के लोक से अलग है, और श्री कृष्ण और राधा जी धरती पर आने से पहले भी है। तो इसी मात्र इतनी बात स्वीकार करने से ये दोनों थ्योरी निरस्त हो गई। वो निराकार से साकार बने, ये भी निरस्त हो गई, और विष्णु के अंश थे वो भी निरस्त हो गई। तो गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वृद्धनारदीय पुराण, गोपाल तापनीयोपनिषद और हमारी ब्रह्म संहिता, गोविंद स्तोत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सब शास्त्रों का बोस है, भगवत गीता, इन सब के अनुसार श्री कृष्ण धरती पर आने से पहले भी श्री कृष्ण ही थे। ऐसा नहीं वो निराकार से श्री कृष्ण बने या विष्णु से श्री कृष्ण बने। और धरती से जाने के बाद भी अपने परम धाम में गए, श्री कृष्ण ही रहे, न वो विष्णु में विलीन हुए और नहीं निराकार में विलीन हुए वापस। जैसे गुब्बारा घोट करके हवा बाहर की हवा मिल जाती है, ऐसे निराकार में विलीन नहीं हुए, अलग से गए। और भागवत में तो लिखा है शरीर गए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। तो इस प्रकार शास्त्रों का मत तो है कि श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और अंतर्धान हुए हैं। जब श्री कृष्ण नश्वर शरीर धारण किए बिना अपने अविनाशी सच्चिदानंद शरीर सहित इस भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकट्य, उसे कहते हैं हम दिव्य जन्म। आविर्भाव को हम दिव्य जन्म नहीं कहते, उसे कहते हैं दिव्य जन्म, उसे कहते हैं हम अवतरण। अब ध्यान दीजिए, ये अवतरण शब्द जो है ये द्विअर्थी है, इसके दो अर्थ हैं, और लोग दूसरे अर्थ में भ्रमित हो जाते हैं। अवतरण शब्द का पहला अर्थ है उतरना। अब उतरना किसे कहते हैं? छत पर कोई चढ़ा हुआ नीचे उतरा भाई, तो ऊपर से जो नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे? उतर गया, ऊपर से नीचे उतर गया। अब गंगा अवतरण बोलते हैं, गंगा अवतरण, गंगा जो ब्रह्मलोक से भूलोक पर अवतरित हो गई, तो गंगा ऊपर से नीचे उतरी, ये तो कहेंगे। तो अवतरण शब्द का पहला अर्थ है उतरना। तो श्री कृष्ण का गोलोक से भूलोक पर उतरना ही अवतरण है, अवतार है, कृष्ण अवतार है। मायातीते परवयो में सवार अवस्थित
अवतरे धरे अवतार नाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, मायातीते परमयो में, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड वाले भौतिक जगत से परे एक पर व्योम है, दिव्य आकाश है। उस दिव्य आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक है। उन असंख्य वैकुंठ लोकों में राम जी का लोक भी है, नरसिंह भगवान का लोक भी है, कुरु भगवान का लोक भी है, बरा भगवान का लोक भी है, और इन सब लोकों से ऊपर श्री कृष्ण का कृष्ण लोक भी है। उस कृष्ण लोक में 3 भाग है। बाहर परिधि में उसका नाम द्वारका लोक है, बीच में केंद्र में उसका नाम गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन और द्वारका के बीचों बीच जो बचा उसका नाम मथुरा लोक है। तो ये धाम त्रय, 3 धाम वाला जो लोक है, इसी का नाम कृष्ण लोक है। और ये कृष्ण लोक सच्चिदानंद लोक है, दिव्य लोक है। यहाँ पर श्री कृष्ण सदा से पहले से ही है। मायातीते परवयों में सवार अवस्थान। तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो और लीला अवतार है राम जी आदि, ये सब भी पहले से वही विराजमान है। यहाँ आने से पहले अपने अपने लोक में है। विश्व में अवतरे धरे अवतार नाम। जब इस धरती पर वो उतरते हैं तो उस उतरने के कारण उनको राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार इत्यादि नाम दिया जाता है। तो ये अवतार शब्द का पहला अर्थ है, अवतरण शब्द का पहला अर्थ है। अवतरण या अवतार का दूसरा अर्थ है अंश होना। अंश होना भी अवतार कहलाता है। अब अंश तो शिव जी के भी हैं, इसलिए शिव जी के भी अवतार होते हैं। जैसे वीरभद्र शिव जी के अवतार है, रुद्र अवतार। हनुमान जी को भी कह दिया जाता है रुद्र अवतार, या गोरक्षनाथ को भी कह दिया जाता है रुद्र अवतार। तो ये तो शिव जी के अवतार भी हैं। ऐसे दुर्गा माता के भी अवतार है। 9 दुर्गाएं, विभिन्न शक्तियां जो है दुर्गा के अवतार है। गणेश जी के भी अवतार होते हैं, सूर्य के भी अवतार होते हैं। तो ऐसे विष्णु जी के भी अवतार होते हैं। तो अवतार शब्द का अर्थ होता है अंश होना। तो जब हम श्री कृष्ण को विष्णु का अंश मानते हैं तो इस अर्थ में भी श्री कृष्ण के अवतार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विष्णु अवतार, विष्णु के अवतार। 10 अवतारों में से 9 अवतार ऐसे बोल देते हैं। तो ये अवतार शब्द का जो दूसरा अर्थ है, ये श्री कृष्ण पर और लीला अवतारों पर लागू नहीं होता। ये युगावतार, मनवंतरावतार, आवेश अवतार पर लागू होता है। जितने भी आवेशावतार हैं भागवत में, वो सब विष्णु के अंश हैं। जितने भी युगावतार हैं, 4 युगावतार हैं, वो विष्णु के अंश हैं। जितने भी मनवंतरावतार हैं 14, ये विष्णु के अंश हैं। इनमें बढ़ते क्रम में कलाएं हैं, बढ़ते क्रम में शक्तियां हैं। स्वरूप शक्ति का बढ़ता क्रम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किंतु लीलावतार विष्णु जी के अंश नहीं है। और जहां तक बात है श्री कृष्ण की, वो तो विष्णु के अंश होते ही नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण को अवतार क्यों कहा जाता है? कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने ये कर दिया, पूतना मार दी, गोवर्धन उठा दिया, रासलीला कर दी, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवतार शब्द का तो वहां उतरना है। श्री कृष्ण परम धाम से धरती पर उतरते हैं, इसलिए उनको कृष्ण अवतार कहा। वहां अवतार का अर्थ विष्णु जी का अंश नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम
तो श्री कृष्ण जब गोलोक से या कृष्ण लोक से इस भूलोक पर अवतरित होते हैं, उतरते हैं, तो उसे कहते हैं श्री कृष्ण अवतरण, श्री कृष्ण का दिव्य जन्म, श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री कृष्ण का न जन्म है और न आविर्भाव। जन्म तो सामान्य जीवों का होता है, आविर्भाव विशेष मुक्त जीवों का होता है या परिकरों का होता है। तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनका न आविर्भाव होता न उनका जन्म होता। क्यों? क्योंकि आविर्भाव और जन्म के लिए देहे देही का अलग अलग होना आवश्यक है। देही मायने आत्मा और देह मायने शरीर। तो शरीर और आत्मा का अलग अलग रहना अनिवार्य है जब तो जन्म होगा। शरीर तो मां के पेट से उत्पन्न होता है और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। वो पहले किसी और लोक में था, वहां से, या किसी और योनि में था, वहां से यमदूतों के द्वारा ले आई गई। तो वो आत्मा और शरीर दोनों एक होंगे तब उसको जन्म कहते हैं। और फिर मृत्यु किसे कहेंगे? जब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हो जाएंगे उसको मृत्यु कहेंगे। तो जन्म की परिभाषा क्या हुई? शरीर और आत्मा का संयोग ही जन्म कहलाता है और शरीर और आत्मा का वियोग ही मृत्यु कहलाता है। अब श्री कृष्ण में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि न उनका जन्म हो सकता और न मृत्यु का। श्री कृष्ण चाहे ना मेरा जन्म हो जाए तो भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण एड़ी से चोटी का जोर लगा दे कि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी नहीं हो सकती, असंभव है। श्री कृष्ण के लिए उनके चाहने पर भी जन्म मृत्यु असंभव है। उनका श्री कृष्ण का आविर्भाव और तिरभाव अगर श्री कृष्ण कहीं हो जाए तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आविर्भाव के लिए और जन्म के लिए श्री कृष्ण को अपने शरीर से, अपनी आत्मा से शरीर अलग करना पड़ेगा। और भगवान की तो परिभाषा यही है, देह देही भागवत ऐश्वर्य विद्यते क्वचित। जिसमें शरीर और आत्मा को अलग अलग न किया जा सके वही तो भगवान है। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वही उनकी आत्मा है। आत्मा में क्या विशेषता है? वो सनातन होती है, विनाशी होती है। तो श्री कृष्ण का तो शरीर भी सनातन है, विनाशी है। और शरीर की क्या विशेषता होती है? उसमें इंद्रियां होती हैं, अंग होते हैं। तो श्री कृष्ण की उस आत्मा में अंग भी है, इंद्रियां भी है। आत्मा में ही अंग है, इंद्रियां है। तो इसलिए उनका शरीर भी वही, उनकी आत्मा में भी वही, तो अलग अलग कैसे होगा? तो जब श्री कृष्ण का शरीर और आत्मा अलग अलग हो ही नहीं सकता तो जन्म कैसा और फिर मृत्यु कैसी? इसलिए मैंने कहा श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु असंभव है, आविर्भाव और तिरोभाव असंभव है। श्री कृष्ण के लिए कुछ भी संभव नहीं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। जो असंभव को भी संभव करते वही तो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण सब असंभव को संभव कर सकते हैं, किंतु दो कार्य उनके लिए भी असंभव है। पहला जन्म लेना उनके लिए असंभव है, दूसरा मरना उनके लिए भी असंभव है। यहां आकर के भगवान पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उनके लिए ये दो कार्य असंभव है, जन्मना और मरना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण का जो प्राकट्य आज है, आज का दिन जो है प्राकट्य दिवस है। ये जन्मदिन नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है।
ये श्री कृष्ण दिव्य जन्माष्टमी, दिव्य जन्म अष्टमी। तो लोगों ने दिव्य शब्द हटा दिया, तो कई बार लोग लगा भी देते हैं, बोले दिव्य कर आविर्भाव, दिव्य जन्म मतलब आविर्भाव लगा लेते हैं। शरीर में ही तो आए हैं, नश्वर शरीर में तो आए हैं श्री कृष्ण। और कुछ ऐसे भी वैष्णव हैं हमारे देश में, उनका मानना है कि श्री कृष्ण नश्वर शरीर में नहीं आते, वो सच्चिदानंद शरीर में ही आते हैं, किंतु वो सच्चिदानंद शरीर माता देवकी के गर्भ में उनकी योग माया से आया और आत्मा श्री कृष्ण की परमधाम से आ गई। तो श्री कृष्ण की आत्मा सच्चिदानंद शरीर में प्रवेश कर गई। तो ऐसी जो विचारधारा वो परिकरों पर लागू होती है, भगवान पर नहीं। परिकर भी कौन से? रागात्मिका परिकर। रागात्मिका परिकर किसे कहते हैं? जो जीव शक्ति के अंश नहीं होते, स्वरूप शक्ति के अंश होते, तटस्थ शक्ति के जो अंश नहीं, स्वरूप शक्ति के जो अंश होते हैं, तो उनका शरीर अविनाशी होता है, सच्चिदानंद ही होता है। अब जैसे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे रागात्मक परिकर हैं गोपियों के रूप में। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर आए तो उनके वो परिकर और गोपियां भी आई, किंतु उन गोपियों ने, जिन गोपियों की दासियों मंजरियों ने पुरुष रूप धारण कर लिया। कैसे कर लिया? कि उन परिकरों के जो दिव्य शरीर थे, गोपी देह, वो तो वहीं छोड़ के गोलोक में, उनमें से उनका जो आत्मा रूपी स्वरूप शक्ति का अंश था वो नीचे आ गया धरती पर और वो नश्वर शरीर में प्रवेश कर गया। तो वहां उनका आविर्भाव हो गया परिकरों का। और फिर जब अपना काम पूरा कर लेंगे तो उन नश्वर शरीरों का त्याग करके वो रागात्मिक का परिकर, उनमें से स्वरूप शक्ति का अंश वापस गोलोक जाएगा और वहां पहले से उनका जो दिव्य शरीर था उस दिव्य शरीर में फिर प्रवेश कर जाएगा और वो फिर से क्रियाशील हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात भी लागू नहीं होती। श्री कृष्ण के जो परिकर हैं उनका शरीर सच्चिदानंद होता है, किंतु फिर भी उनमें देह देही का विभाग रहता है। अब श्री कृष्ण में देह देही का विभाग नहीं होता, ये अंतर है, ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण के जो परिकर हैं जैसे गोपियां, नंद यशोदा, ये सब, इनके शरीर भी सच्चिदानंद है। अब अंतर क्या रहा? श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद और गोपियों का शरीर भी सच्चिदानंद, तो फिर तो उनको साक्षात भगवान मानना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे भी वैष्णव हैं हमारे देश में जिन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं कृष्ण लीला के ऊपर। तो श्री कृष्ण का स्वरूप तो सही सही बता दिया, किंतु श्री कृष्ण के परिकरों में जाकर के भ्रम में पड़ गए। बड़े बड़े धुरंधर गुरुओं का मत है वैष्णवों का। वो क्या मानते हैं कि जो श्री कृष्ण के परिकर हैं वही श्री कृष्ण का शरीर है, एक तो बात है। किंतु अंतर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि परिकर में देह देही का विभाग है। परिकर का देह सच्चिदानंद और देही उनका स्वरूप शक्ति का अंश जो आत्मा है, वो दोनों ही सच्चिदानंद है और वो अलग हो सकते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण में देह देही का विभाग नहीं होता, आत्मा शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण भी चाहे कि मेरे शरीर में से आत्मा अलग हो जाए तो नहीं हो सकती, उनकी आत्मा में से आत्मा शरीर को छोड़ दे तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण में देह देही का विभाग नहीं है। देह देही का भेद श्री कृष्ण में नहीं है। देही का मतलब आत्मा, आत्मा और शरीर का भेद श्री कृष्ण में नहीं है। परिकरों में है, रागात्मिक का परिकरों में भी हो जाता है।
तो इसलिए जो विशिष्ट वैष्णवाचार्य कुछ हैं वो परिकर तत्व में आकर के कंफ्यूज हो गए। श्री कृष्ण के बारे में बहुत बढ़िया बताया, राधा रानी के बारे में बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि शक्ति शक्तिमान है। अब जब आगे उनके परिकरों की बात आई वहां कंफ्यूज हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण में सच्चिदानंद शरीर है। ऐसा सच्चिदानंद शरीर तो श्री कृष्ण के जो दास है रक्तक पत्रक उनका भी है। लक्ष्मी नारायण का शरीर भी सच्चिदानंद है, उनके पार्षद जो जय विजय उनका भी सच्चिदानंद है। किंतु जय विजय जो है वो स्वरूप शक्ति के अंश थे। भगवान के द्वारपाल, जब 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया कि राक्षस बन जाओ, तो उनका जो जय विजय वाला चतुर्भुज शरीर था वो तो वहीं वैकुंठ में रह गया। उनमें से जो उनका स्वरूप शक्ति का अंश रूपी आत्मा थी वो निकल गई। वो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रविष्ट हुई, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के शरीर में प्रविष्ट हुई, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के शरीर में प्रविष्ट हुई। वहां से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे वध किया तो वो स्वरूप शक्ति का अंश वापस फिर अपने उन्हीं सच्चिदानंद शरीरों में चला गया जो पहले से वहां थे। जय विजय वाले शरीर में फिर से वो एकदम एक्टिवेट हो गए, सक्रिय हो गए, भगवान की सेवा करने लगे। तो परिकर जय विजय में देह देही का भेद है, किंतु नारायण में देह देही का भेद नहीं। श्री कृष्ण के दास रक्तक पत्रक श्रीदाम मधुमंगल आदि सखानंद यशोदा आदि वात्सल्य परिकर ललिता विशाखा आदि गोपियां, इन सब के शरीर सच्चिदानंद है, अजर अमर अविनाशी है सब, किंतु फिर भी इनको भगवान नहीं कह सकते साक्षात, क्योंकि भगवान का जो शरीर है श्री कृष्ण का उसमें देहे देही का भेद नहीं। और दूसरा अंतर क्या रहेगा, जो परिकर हैं उनमें अंग अंगी का भेद रहेगा। परिकर अपने एक अंग से सब अंगों के काम नहीं कर सकता, एक इंद्रिय से सब इंद्रियों के काम नहीं कर सकता, किंतु श्री कृष्ण एक अंग या एक इंद्रिय के द्वारा भी सब अंगों के काम कर देंगे। वो केवल श्री कृष्ण ही नहीं, जो श्री कृष्ण स्वरूप है, श्री राम जी, नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान, ये सब भगवान रूप जो है एक अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान विष्णु श्वास के द्वारा भी बोलते हैं। भगवान विष्णु यानी परमात्मा विष्णु ने जब श्वास ले रहे थे तो श्वास, उनके श्वास में से 4 वेद प्रकट हो गए। और वेद क्या है, शब्दों का भंडार है, दिव्य शब्दों का। तो वेद क्या है, नारायण के श्वास से उत्पन्न है। अब सांस से कैसे शब्द उत्पन्न होंगे, शब्द तो वाक इंद्रिय जीवा से उत्पन्न हो सकते हैं, और ये तो गंध इंद्रिय से श्वास उत्पन्न हुई नाक से, तो भगवान नाक से भी बोल देते हैं वेद के रूप में। भगवान अपनी एक इंद्रिय के द्वारा कोई भी कार्य सभी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, ऐसा परिकर नहीं कर सकता। भले ही परिकरों के शरीर सच्चिदानंद हो, किंतु श्री कृष्ण में अंग अंगी का भेद नहीं, परिकरों में अंग अंगी का भेद रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये 2 बात समझ लेना, जिसको ये श्री कृष्ण के 2 गुण समझ में आ जाएंगे कि श्री कृष्ण में अंग अंगी का भेद नहीं, देह देही का भेद नहीं, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है, आविर्भाव हो सकता है, तिरोभाव हो सकता है।
देह देही का भेद नहीं, शरीर आत्मा का भेद नहीं। श्री कृष्ण उनका शरीर, उनकी आत्मा उनका शरीर है और सच्चिदानंद है। परिकरों में सच्चिदानंद शरीर तो है, किंतु देह देही का भेद होता है। हमारे विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी राधा रानी की अति प्रिय दासी हैं, वो लोक में विलास मंजरी, और वहां पर तो वह गोपी रूप में है। अब यहाँ धरती पर वो पुरुष बन गए, तो ये कैसे संभव हुआ? वो तो स्वरूप शक्तिगण से है। तो अपना गोपी देव वहीं गोलोक में छोड़ करके यहाँ जो है उनका जो स्वरूप शक्ति का अंश था, आत्मा उनकी, आत्मा दो तरह की हो गई, एक तटस्थ शक्ति के अंश आत्मा और एक स्वरूप शक्ति के अंश आत्मा। तो अब उनका स्वरूप शक्ति का अंश आत्मा आया और उन्होंने नश्वर देह स्वीकार किया और बन गए विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज। तो तभी तो उनकी समाधि है, अर्थात जहां उनका शरीर भूमिगत किया गया था वो समाधि है, और तब हम जाकर के वहां की पूजा अर्चना करते हैं। तो वो तिरोभाव है। क्या है? अंतर्धान नहीं, तिरोभाव। अंतर्धान होता तो शायद शरीर चले जाते, किंतु अपना वो पुरुष शरीर यहीं छोड़ के गए, उसमें से स्वरूप शक्ति का अंश आत्मा निकल के गोलोक में मंजरी देह में, विलास मंजरी देह में फिर से प्रविष्ट हो गया और फिर से वहां बन गए विलास मंजरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विलास मंजरी एक परिकर है, नित्य सिद्ध रागानु का परिकर है। उनमें उनका शरीर सच्चिदानंद है, गोपी देह उनका सच्चिदानंद दिव्य है, अजर अमर अजन्मा अविनाशी है, किंतु फिर भी देह देही का भेद उनमें है। श्री कृष्ण में देह देही का भेद नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा और उनका शरीर एक ही है। देह मतलब शरीर और आत्मा माने देही मतलब आत्मा, वो एक ही है, तो वो अलग नहीं हो सकते। तो जब अलग नहीं हो सकते, अब माना कि श्री कृष्ण को जन्म लेना है, तो कैसे लेंगे? उनके परिकर या सामान्य जीवात्मा तो क्या करेंगे? नश्वर शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो शरीर और आत्मा का संयोगी जन्म है। अब वहां क्या हुआ कि श्री कृष्ण को अपनी आत्मा और शरीर सहित पूरा का पूरा आना पड़ेगा, कंप्लीट आना पड़ेगा। आ गए, कहां आ गए? कंस के कारागार में। और कब आए? जिस समय श्री कृष्ण के अवतरण का केवल एक मुहूर्त बचा था, 48 मिनट बचे थे, उस समय आए। तो कोई कहे पहले माता देवी जी का गर्भ था, सबको पता था गर्भवती है, पेट खोला हुआ था, और क्या था? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण 2 लोक खंड में कहा गया है कि जब राधा रानी का अवतरण हुआ तो माता कीर्ति के शरीर में योग माया ने वायु भर दी, तो उनका पेट खोल गया। वास्तव में कीर्ति को कोई गर्भ नहीं था, तो राधा रानी तो प्रकट हुई, अपने शरीर सहित आई। तो यही नियम लगेगा श्री कृष्ण पर, ये लगेगा राम जी पर। तो श्री कृष्ण आए और श्वास मार्ग से, एक मुहूर्त पहले श्वास मार्ग से अणु बन गए, अणु। अब कहेंगे ऐसे कैसे बन गए? इतने बड़े आकारवान व्यक्ति आए ऊपर से, अब वो श्वास के भीतर सांस कैसे चले गए? तो एक दृष्टांत देता हूं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने रास्ता रोक दिया, तो हनुमान जी छोटे से बन गए थे, बहुत लंकिनी की दृष्टि नहीं पड़ी थी, किंतु फिर भी पड़ गई थी, तो माया भी थी। एक जब सागर पार कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी मिल गई थी बीच में, और जितने बड़े हनुमान जी बनते जाए उतना उससे बड़ा मुख बना ले, महिमा सिद्धि के द्वारा जितने बड़े हनुमान जी बनते जाए उतने बड़ा मुख बना ले। अब हनुमान जी थे बड़े चतुर, वो मुख फैलाते गए, तत्काल छोटे मच्छर जैसे बन गए
और भीतर मुख के भीतर राउंड लगा के फिर बाहर आ गए। तो ये कैसे हुआ? सिद्धि के बल पर, हनुमान जी की सिद्धि के द्वारा। तो राम जो श्री कृष्ण है वो तो सर्वरूप भूत सिद्धियों के स्वामी हैं। तो इसलिए वेद कहता है अणोरणीयान महतो मह्यान, वो एक ही समय में अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटे बन जाते और बड़े से भी बड़े हो रहते एक ही समय। तो श्री कृष्ण जो गोलोक से आए थे, परमधाम से आए थे, वो पुरुष आकार में आए थे। अब इतने बड़े व्यक्ति जो है श्वास मार्ग से कहे चले गए, एकदम अणु हो गए, अणु। अब हमारे जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में हजारों लाखों अणु जाते एक बार में, धूल के अणु, बैक्टीरिया वायरस के अणु, और हमें पता भी नहीं चलता कब चले गए। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको अटैक करके मारता है। अब जो बैक्टीरिया वायरस फंगस ये सब नहीं मर पाते तो इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है, तत्काल रोग का अटैक हो जाता है। तो हमारे शरीर में भी श्वास के माध्यम से लाखों हजारों अणु परमाणु भीतर जाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं। तो ऐसे ही माता देवकी को भी पता नहीं चला कि श्री कृष्ण अणु रूप में उनके भीतर प्रवेश करके श्वास के साथ, और जब गर्भ में गए तो देवताओं को पता चल गया, शिव ब्रह्मा आदि को, उन्होंने गर्भ स्तुति करी। और फिर जब वो आए तो श्वास मार्ग से बाहर आए और एकदम से फिर भी वो हो गए, पुरुष हो गए, बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए। तो तब देवकी वसुदेव ने देखा कि अरे ये तो भगवान है। अब इस चीज को देखें, श्री कृष्ण आए अपने शरीर सहित, क्योंकि उनका शरीर आत्मा ही किया है, और गए भी श्वास मार्ग से, और पेट में भी गए, क्योंकि पेट में जाए बिना, गर्भ में जाए बिना वो यश देवकी के पुत्र नहीं कहला पाएंगे, यशोदा के पुत्र नहीं कहला पाएंगे। गर्भ जात सके पुत्र तो तभी माने जाएंगे, पेट में गए। तो जब यही नियम है सृष्टि का, तो सृष्टि के इस नियम का मान रखने के लिए श्री कृष्ण अपने शरीर के सहित अणु रूप में माता देवकी के गर्भ में राउंड लगा के 48 मिनट के लिए फिर बाहर आ गए। अब इसको बताओ, जन्म कहेंगे या प्राकट्य? बोले श्री कृष्ण प्राकट्य दिवस की। तो श्री कृष्ण अणु रूप में माता देवकी के, यशोदा के, अब भागवत के अनुसार तो स्पष्ट शब्दों में देखें तो देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए, किंतु भागवत के तात्पर्यों पर देखें तो यशोदा के गर्भ से भी श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण एक साथ दो रूपों में प्रकट हुए। ये रहस्य जो है हम कथा में सुनाते हैं। हमारा YouTube चैनल है gbps.life, उस पर आप मेरी कथाओं में जो 7 दिन की कथा होती है, सारमयी कथा, उन कथाओं में चौथे दिन की कथा में सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ मैं केवल माता देवकी के संदर्भ में बता रहा हूँ कि माता देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण गए, आए थे परमधाम से शरीर, श्वास मार्ग से गए, गर्भ में थोड़े समय 48 मिनट के लिए विश्राम किया। ऐसे तो सबके हृदय में विश्राम करते अंतर्यामी परमात्मा रूप में, किंतु वो गर्भ में गए और वहां से फिर श्वास मार्ग से वापस आए, और वापस आकर के एकदम बड़े पुरुष आकार में हो गए। तो इसका नाम है श्री कृष्ण प्राकट्य। मां के पेट से कोई शरीर नहीं लिया, इसको आविर्भाव भी नहीं कह सकते कि नश्वर शरीर में दिव्य आत्मा आ गई थी। वो अपने सच्चिदानंद शरीर में ही आए, वहां देह देही का विभाग नहीं है। तो जो कृष्ण तत्व के बारे में अबोध है, जिनको कृष्ण तत्व की जानकारी नहीं है, वे अबोध व्यक्ति क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। वहां दिव्य जन्म को जन्म, हम तो उनका जो दिव्य जन्म है उसको जन्म ही मानते हैं। दिव्य जन्म का प्राकट्य है। जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। हे अर्जुन, मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अर्थात दिव्य जन्म है। मेरे विषय में जिस रहस्य को जान लेता है वो भी जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधता। वो शरीर को छोड़ करके मेरे परम धाम
पहुंच जाता है। तो श्री कृष्ण के जब जन्म को हम स्वीकार करेंगे तो मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब भागवत में स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि श्री कृष्ण सशरीर गए, जो तीर फेंका था जरा नाम के शिकारी ने, लिखा है कि वो तीर चला किंतु श्री कृष्ण के तलवों में घुस गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तीर चलाया, निशाना बांधा, किंतु श्री कृष्ण के चरणों को उसने छेदन कर दिया, उसमें रक्त की धारा बह निकली, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा। अर्थात श्री कृष्ण का शरीर अंग अंग सच्चिदानंद है। वो तीर चलाया जरूर था, किंतु वो ऐसे ही श्री कृष्ण के तलवों से टकरा करके नीचे गिर गया, जैसे किसी दीवार में कोई बुलेट, कोई गोली या कोई तीर लग करके नीचे गिर जाए। इस्पात की दीवार में, ईंट पत्थर की दीवार में तो घुस जाएंगे, जो इस्पात की दीवार होगी फौलाद तो उसमें नहीं घुसेगा, टकरा के नीचे गिरना पड़ेगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण के तलवों से टकरा करके वो तीर गिर गया और श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया उस जरा नाम के शिकारी ने। तो भागवत में लिखा है कि जरा नाम का शिकारी भी शरीर बिना मरे ही वैकुंठ लोक चला गया। तो जब श्री कृष्ण पर हमला करने वाला शिकारी भी बिना मरे भगवान ने वैकुंठ भेज दिया, तो क्या श्री कृष्ण को मरना पड़ेगा? तो जो भी सोचता है कि श्री कृष्ण मरते हैं वो महामूर्ख है, और जो सोचता है श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो महामूर्ख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृहद विष्णु स्मृति और महाभारत दोनों में एक साथ कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भूत संघात नहीं होता, अर्थात पंच भौतिक तत्व नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं होते, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र साध धातु नहीं होते, कफ वात पित्त ये त्रिदोष नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छह विकार नहीं होते, सत रज तम ये तीन गुण नहीं होते, और श्री कृष्ण का शरीर काल के अधीन नहीं होता, काल का स्वामी होता है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद होता है। श्री कृष्ण का शरीर संधिनी संवित हलादनी तीन स्वरूप शक्तियों से युक्त होता है। श्री कृष्ण का शरीर विशुद्ध सत्वात्मक होता है। इसलिए श्री कृष्ण में देह देही का कोई भेद नहीं होता, अंग अंगी का कोई भेद नहीं होता। और जो ये दो गुण समझ लेगा वो कभी श्री कृष्ण के जन्म को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अपने घरों में श्री कृष्ण का बर्थडे मनाना बंद करो। ये कोई बर्थडे नहीं होता। बर्थडे क्या है? भौतिक शब्द है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका बर्थडे बोलते हैं। प्राकट्य दिवस मनाओ। क्या मनाओ? प्राकट्य दिवस, अवतरण दिवस। उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अपीयरेंस डे। अपीयरेंस डे, प्रकट हुए हैं उसमें, बर्थडे नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात समझ में आई कि श्री कृष्ण का कभी जन्म हुआ ही नहीं। समझ में आ गया? और जो कहते हैं निराकार से साकार बन गए थे, गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उनको मूर्ख कहा है, अज्ञानी। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम मनुत्तमम्। गीता 7:24। जो ये सोचता है कि मैं भगवान पहले निराकार था और साकार रूप बना करके आ गया, वो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, क्योंकि वो मेरी परम भगवत्ता के बारे में नहीं जानते। ऐसा इसलिए कह रहे हैं। और जो कहते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अंश थे, विष्णु के अवतार थे,
वो गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ लेना, जहां श्री कृष्ण कहते हैं एकांश स्थितो जगत, कि सारे जगत का पालन तो मेरा एक अंश करता है विष्णु। तो पूरे जगत का पालनहार कौन है? श्री कृष्ण का एक अंश विष्णु। उन्हें गुणावतार भी कहा गया है और उन्हें पुरुषावतार भी कहा गया है। तो विष्णु जी तो श्री कृष्ण के पुरुषावतार भी हैं और गुणावतार भी, किंतु श्री कृष्ण विष्णु जी के कोई अवतार नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण।